अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फिट होंगे और मज़े में होंगे। टाइटल से तो आपको आइडिया हो गया होगा क्या बना है। तो रेसिपी में हमारे पास हैं पूड़ी, चने और अचेरी आलू। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैं पूड़ी की तैयारी कर रही हूँ कि उसकी डो किस तरह रेडी करनी है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो मैं आपको बताती चलती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना असल में मैंने 2 कप मैदा लिया है। 1 कप मैदा जो है वो मैंने साइड पे कर लिया था और एक आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ और बता रही हूँ, मैंने 2 कप लिया है। तो हाफ बाउल जो है वो मैंने लिए है आटा, जो कि प्लेन है, वाइट वाला नहीं, दूसरा आटा। और नीम गर्म पानी में यूज़ करूँगी और साथ में यूज़ कर रही हूँ, इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून ऑयल। तो आप लोगों ने भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है और वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा ताकि रेसिपी आपकी ठीक बने। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने जो 1 कप मैदा था वो बाउल में ले लिया है और उसको अच्छे से यहाँ पे मैं स्टेन कर रही हूँ। डन। तो यहाँ पे 1 कप तो हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूसरा कप मैदा। तो आप लोग ने भी इसी तरह इसको फॉलो करना है। डन। और अभी मैं साथ में इसको स्टेन जब करूँगी तो साथ ही में भी इसमें आटा भी ऐड कर लूँगी। इसको अच्छे से हमने स्टेन कर लेना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर है और ये अच्छे स्मूथली ना ये बन जाए, डो इसकी रेडी हो जाए पूड़ियों के लिए। तो यहाँ पे मैं अब आटा इसमें यूज़ करूँगी और ये हाफ बाउल है। ऑलमोस्ट समझिए कि आपने खाने के जो चम्मच होता है ना, बड़ा डोंगे का जो चम्मच होता है, वो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें यूज़ किया है। डन। तो अच्छे से इसको हमने स्टेन कर लेना है। अब इसमें क्या करने से ये स्टेन हो चुका है, अब इसमें नमक ऐड होगा और वेजिटेबल ऑयल ऐड होगा। तो हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है और साथ ही इसमें ऑयल यूज़ होगा। तो ऑयल ऐड हो चुका है, मैंने थोड़ा सा भी ऐड किया क्योंकि अभी मैं इन सबको एक साथ सेट करूँगी। डन। तो जिस तरह हम आटा दूसरा बना गूंथते हैं उसी तरह इसको करना है, लेकिन इसको आपने थोड़ा सॉफ्ट तैयार करना है। तो हल्के हाथ से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करना है, इसको सेट करना है। अब जो थोड़ा सा ऑयल रह गया था वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी और अब जो है ना इसको सेट करना है। और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट जो है मैंने इसको सेट कर लिया था। अगर बहुत दिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो यहाँ पे अच्छे से ये सेट हो गया और थोड़ा सा जो ऑयल था वो मैंने हाथ पे ग्रीस कर लिया ताकि ये जो डो है अच्छे से रेडी हो जाए, इस पर कोई क्रैक्स ना आए। एक होता है ड्राई हो जाता है, वो थोड़ा सा कलर भी डल हो जाता है, तो फिर कलर इसका डल नहीं होगा। और फिर मैंने एक दफ़ा फिर अच्छे हाथ से इसको सेट किया है और सेट करने के बाद मैंने अच्छा सा इसका एक बड़ा सा पेड़ा यानी एक बड़ा सा बाउल बना लिया, इसको बॉल बनाया इसका मैंने। डन। तो इसको मैंने फूड ट्रैप से इसको एयर टाइट कर दिया और इसको फिर रेस्ट पे छोड़ दूँगी ऑलमोस्ट 1 आवर तक ताकि अच्छे से ये सेट हो। अच्छा जी, अब आगे चनों की बारी। और चने हमने किस तरह रेडी करने हैं। और यहाँ पे मेरे चने जो थे फ्रीज़ किए हुए थे वो मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए और यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और एक बहुत बड़ा एक नॉर्मल साइज़ का प्याज था, उसका भी प्यूरी बना लिया। और यहाँ पे आलू हैं और यहाँ पे प्याज है और आपको ये ब्लैक जो नज़र आ रहे हैं कुलवंजी के दाने हैं और साथ लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो हमारी जो पूड़ी की तैयारी थी वो डन हो चुकी और चनों की मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं क्या क्या मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। स्पाइसेस भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। तो स्पाइसेस आपको मैं अभी यहाँ दिखा रही हूँ और साथ साथ बताऊँगी क्या ऐड किया है। ऑयल में मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे सबसे पहले प्याज, जो कि मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। ऑयल अपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है और ऑयल जो प्याज है उसको अच्छे से ऑयल के साथ सेट करना है, इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। डन। तो यहाँ पे जो है ना अच्छे से ये मैं इसको छोड़ दूँगी ज़रा अपने सेट हो जाए। तो जब इसने कलर यहाँ पे चेंज कर लिया तो अब इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और ये रेडी था तो मैंने बस इसको फटाफट इसमें ऐड किया है और इसको अच्छे से हमने कुक करना है। और जब कुक करेंगे इसका कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा इसके साथ। तो यहाँ पे था इसका कलर चेंज हो गया। अब किसकी बारी आएगी, अब आएगी टमाटर की, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली थी। डन। आपके पास प्यूरी है वो भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन टमाटर जो फ्रेश होता है उसकी प्यूरी अगर आप बना के ऐड करेंगे उसका टेस्ट ही और होता है। तो अच्छा सा इसको हमने कुक करना है, इतना कुक करना है थोड़ा सा ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। और आप लोग ये घर में बनाओ, वीकेंड आ रहा है, आप लोग खाओ घर में साफ़ सुथरा मज़ेदार
और अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है नमक की बारी। तो नमक मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर मैंने यूज़ किया है 1 टेबलस्पून ही आप कह लें, और यहाँ पे ज़ीरा ऐड हुआ है, और यहाँ पे साथ ही में दाढ़ा मिर्च जो है कुटी हुई में लाल मिर्च वो ऐड की है। और अब इसमें बारी आने वाली है काली मिर्च की। तो काली मिर्चें जो है पाउडर फॉर्म में है वो मैंने ऐड की है। अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और आगे भी एक चीज़ मैं ऐड करूँगी जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है और मुझे अच्छी लगती है, तो मैं भी आपको बताती हूँ मैंने इसमें फिर क्या ऐड किया है। अच्छा, इन सब स्पाइसेस को ना अच्छे से मसाले के साथ हमने सेट करना है। और अब आ जाएगी अभी हल्दी। हल्दी के बाद भी इसको अच्छे से हमने सेट करना है, इतना कुक करना है कि ये ना ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। तो अभी आएगी इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड करूँगी पानी, ताकि मसाला अच्छे से सेट हो। अच्छे से ये सेट हो जाएगा तो फिर इसमें आप लोग चेंज आना शुरू हो जाएगा मसाले में, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, मोस्ट फेवरेट थिंग है मेरी ये चिकन क्यूब मैंने इसमें ऐड किया, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो अच्छे से ये जब इसको भी सेट करना है, और मसाला हमारा अभी बस डन होने वाला है। उसके बाद इसमें बॉईल हुए चने जाएंगे। ठीक, तो आ गए हैं चने, और चनों की आ गई है बारी, और चने शिफ्ट हो चुके हैं मसाले में, और अब इनको कुक करना है। इतना कुक करना है कि ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। और देखें यहाँ पे ऑयल जो है आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट हो रहा है, और ऑलमोस्ट जो है ना ये बिल्कुल मसाला रेडी हो चुका था। लास्ट इसका फाइनल टच है जी हरी मिर्ची, ग्रीन चिलीज़, और जो कि बहुत ही फ्रेगनेंस देती हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है खाने में, और आप लोग इसको देख के भी मज़ा आने शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, और मसाला जो है वो सेट हो गया है। ऑयल आपको भी नज़र आ रहा होगा वो सेपरेट हो गया, और ऑलमोस्ट जो है ये डन हो चुका है। तो आप लोगों को आई थिंक मेरी रेसिपी पसंद आती होंगी, और जिनको आती हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि उनको कैसी लगती हैं। क्या आप लोगों ने कोई रेसिपी अभी तक ट्राई की है या नहीं, वो भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जब ये सब रेडी हो जाएगा, लास्ट जो आएगा इसमें मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और साथ ही कुछ मैंने कुलवंजी के सीड्स जो हैं वो ऐड किए हैं, फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे ना गरम मसाले की बारी आ चुकी है, और मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, और बस अच्छे से इसको बस सेट करना। उसके बाद ये बिल्कुल डन हो जाएगा मसाला। तो आप लोग घर में बनाएं और इन्जॉय करें। सैटरडे संडे आ रहा है, आप उस पर ये बनाएं और चिल करें, इन्जॉय करें। और यहाँ पे ये बिल्कुल डन हो चुका है मसाला। अच्छा जी, अब आ जाती है साथ ही हमारे पास आलू की बारी। आलू को हमने भी बस जस्ट फ्राई करना है, और इसमें प्याज ऐड करने हैं। जब खैर अभी आपको मैं साथ साथ बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आलू को ना हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। जब ये गोल्डन थोड़े थोड़े से हो जाएंगे तो फिर इसका यहाँ पे आपके सामने देखें कलर चेंज हो रहा है। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज, जो कि मैं अभी ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आ चुके हैं प्याज, और थोड़े से आगे हैं हमारे पास कुलवंजी के दाने। तो जो है सीड्स वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना अच्छे से हमने इसको बस थोड़ा सा सोते करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना आलू वो डन हो चुके हैं। तो इसमें और हमने और ज़्यादा से ज़्यादा और कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, क्योंकि अभी इसमें अचार भी जाएगा। तो यह सिर्फ मैं हल्दी ही ऐड कर रही हूँ कि थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, और नमक इसमें ऐड करना है। मैंने थोड़ा सा इसमें किया है क्योंकि इसमें भी अचार भी जाएगा, अचार में अपना भी मसाला है। तो ये आ गई अचार की बारी, तो अचार इसमें ऐड हो चुका है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो इसने कलर भी चेंज कर लिया, बड़ा ज़बरदस्त ये सेट हो चुका है। तो आ जाती है अब फाइनल बारी, मेन चीज़ किस चीज़ की, जिसकी हमने सबसे पहले स्टेप किया था, पूड़ी की बारी। तो पूड़ी के लिए हम जो है डो बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये देखिए बहुत अच्छी सॉफ्ट बहुत स्मूथ बनी है। तो यहाँ पे जो रोलर है जिससे हमने इसको बेलना है, उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया था, और ये जो छोटे छोटे मैंने बॉल्स बनाए हैं जिसे हम पेड़े कहते हैं, उनको भी मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। अब इसको देखें यहाँ पे मैं रेडी करूँ, इसको मैं एक शेप दे रही हूँ जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, और बस ये छोटी सी बन गई। और गरम गरम आपने ना ऑयल में इसको शिफ्ट करना है, और इसी तरह स्पून की मदद से साइड्स पे आपने ऑयल ना यूज़ करना है। तो यहाँ पे ना पूड़ी का कलर देखें कितना प्यारा है, और यहाँ पे पूड़ी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसको बस हमने जो है बस घुमाते रहना है 2 सेकंड्स के लिए, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। ये ना हो कि ऊपर से कलर और अंदर से पके ना। यहाँ पे ये ढेर सारी जो है ना पूड़ी रेडी हो चुकी हैं, और ये रही फाइनल लुक। और
होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय की होगी ये मेरी रेसिपी और आप लोगों ने भी ज़रूर इसको फॉलो करना है। हलवे की रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में शो करूँगी, बताऊँगी इसकी रेसिपी। और यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ रेडी हो चुका है, गरम गरम और ज़बरदस्त। तो होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।